Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this video we will discuss the sample paper of 2020 क्योंकि 2020 में कोरोना की वजह से पेपर नहीं हुआ था ओ लेवल्स का बिज़नेस अकाउंटिंग का, तो उसमें कैम्ब्रिज ने एक पेपर अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया था जो कि सैम्पल पेपर था। इससे स्टूडेंट्स ये है अकाउंटिंग का सैम्पल पेपर जो कि 2020 में कैम्ब्रिज की साइट पे अपलोड हुआ है। पहले ये पेपर 30 मार्क्स का होता था, अब ये 35 मार्क्स का कर दिया गया है और इसका नाम पहले होता था प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स, अब ये जो कि नाम चेंज करके अकाउंटिंग रख दिया गया है। और इसका ओल्ड कोड था 7110 जो कि अब चेंज करके 7707 रख दिया गया है। और ये पहले इसके टाइम था 1 आवर और ये टाइम इसका इंक्रीज़ करके 1 आवर 15 मिनट्स कर दिया गया है। और इसके मार्क्स भी 5 इंक्रीज़ किए गए हैं, पहले 30 मार्क्स का था, अब ये 35 मार्क्स का है। तो ये सैम्पल पेपर जो न्यू है इसमें चेंजिंग की गई है, अब ये 21 से ऑनवर्ड जो होगा 35 मार्क्स का होगा। द फर्स्ट MCQs इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बुक कीपिंग। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C एंड D। इसमें है जी ए ऑप्शन है टू इंटरप्रेट द डबल एंट्री रिकॉर्ड, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, टू रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिज़नेस, टू समराइज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो ये बुक कीपिंग में नहीं आती, सिर्फ बुक कीपिंग में हम रिकॉर्डिंग करते हैं। टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिज़नेस, जो 2 फेज़ हैं फर्स्ट अकाउंटिंग के, जर्नलाइजिंग जिसमें हम जर्नल एंट्री करते हैं और क्लासीफाइंग जिसमें हम लेजर्स बनाते हैं, उसको इस फेज़ को बुक कीपिंग भी कहते हैं। तो इसका C ऑप्शन होगा करेक्ट। देन व्हाट आर एसेट्स। एसेट्स क्या हैं? आइटम्स दैट आर बॉट फॉर लॉन्ग टर्म यूज बाय अ बिजनेस, ए ऑप्शन है। ये फिक्स एसेट्स की डेफिनेशन है, ना कि एसेट्स की। आइटम दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी टर्न इनटू कैश इन द नियर फ्यूचर, ये है क्विक एसेट्स, जो जिसको हम क्विक एसेट्स भी कहते हैं। और आइटम्स दैट आर ओन्ड बाय अ बिजनेस, इसमें दोनों ओन्ड बाय तो ठीक है, लेकिन ओन्ड बाय जो है ये लाइबिलिटीज़ की है, ओन्ड बाय एसेट्स है और ओन्ड बाय लाइबिलिटीज़ है। इसमें फिर दोनों लाइबिलिटीज़ और एसेट्स आ जाते हैं। अब ऑप्शन डी है आइटम्स दैट आर ओन्ड बाय आर ओड टू अ बिजनेस। अब ये है ओड बाय हो या ओड टू हो, ये एक बात, ये बिजनेस जो ओन करता है वो एसेट्स होते हैं बिजनेस के। अब नेक्स्ट इसमें है थर्ड MCQs इज समी रिटर्न गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम जावेद। समी ने रिटर्न गुड्स की हैं क्योंकि उसने परचेज की थी जावेद से। हाउ डज जावेद रिकॉर्ड दिस इन हिज बुक्स, क्योंकि जावेद के लिए ये, अब उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करना है। जावेद के लिए ये सेल्स रिटर्न है, सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स टर्न डेबिट होंगी। अब इसमें सेल्स टर्न 2, अब उसका समी एसेट था जो कि कम हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, सेल्स टर्न डेबिट और समी क्रेडिट। अब इसमें बी पार्ट है, बी ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। एंड नेक्स्ट वन इज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, जो कि डेबिट बैलेंस है ऑफिस एक्सपेंस का। इन विच सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल दिस बी रिकॉर्ड। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स होगा जब किसी एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाता है, इट मीन्स दैट इज़ प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा करंट एसेट्स में शो किए जाते हैं। प्री पेमेंट्स, जब प्री पेमेंट्स का हम उसमें लिखते हैं ना, तो उसके साथ अकाउंट रिसीवेबल्स, प्री पेमेंट्स, कैश, बैंक, इनके साथ सब करंट एसेट्स के साथ उसको प्री पेमेंट्स को भी शो करते हैं। तो करंट एसेट्स के
हेड में लिखा जाएगा। एंड देन फिफ्थ वन इज़ द फॉलोइंग लेजर अकाउंट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए ट्रेडर। अब इसके अकाउंट में है एक लेजर है जिसका रेंट अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस क्या है जी 600, बैलेंस BD ऑन 1 जनवरी 600 है, और दिसंबर 31 को उसने ये पेमेंट की है, ये ड्यूरिंग द ईयर उसने ये पेमेंट की है 6300 जो कि बैंक से पेमेंट हुई है। और उसके टोटल एक्सपेंस कितना है, रेंट अकाउंट का एक्सपेंस कितना है जो कि उसने इनकम स्टेटमेंट में क्लोज किया है 7250। अब ये हम अगर देखें 6300 प्लस 600 इसको 6900 बनता है। तो हम इसमें 350 और ऐड करेंगे तो देन हमारे पास टोटल जो उसका एक्सपेंस है वो बनेगा। इट मीन्स कि हम इसमें क्लोजिंग बैलेंस लेंगे जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड पे लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंस होता है 350। अब ये क्रेडिट बैलेंस होगा, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा इसको। फिर अब रेंट पेएबल आउटस्टैंडिंग या रेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ रेंट कह देंगे, रेंट पेएबल आउटस्टैंडिंग कह देंगे इसको। फर्स्ट ऑप्शन होगा रेंट पेएबल आउटस्टैंडिंग, मीन्स कि अभी उसने ये उसके लाइबिलिटीज़ में, हमारी करंट लाइबिलिटीज़ में ये शो होगा। ये 350 जो डॉलर्स हैं उसके, ये 350 करंट लाइबिलिटीज़ में शो होगा, और ये उसका आउटस्टैंडिंग होगा, ये उसको नेक्स्ट पीरियड में वो ये पे करेगा। एंड देन नेक्स्ट 6 नंबर इज़ क्रीम इशूड एन इनवॉइस, अ क्रेडिट नोट एंड अ रिसीट। इट मीन्स कि क्रीम ने इशू किया इनवॉइस, इट मीन्स कि वो सेलर है। अ क्रेडिट नोट उसने कुछ क्रेडिट नोट इशू किया कस्टमर को, इट मीन्स कि ये सेलर है और ये कस्टमर को जब रिटर्न के बदले में कोई नोट इशू करता है दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट नोट। एंड अ रिसीट, इट मीन्स कि उसने कोई रिसीट शो की है, उसने कोई पेमेंट ली है अपने कस्टमर से। तो व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है, क्रीम परचेज गुड्स, क्रीम ने परचेज नहीं की, वो सेलर है। क्रीम परचेज गुड्स, क्रीम तो सेलर है। क्रीम सोल्ड गुड्स, हाँ जी ये, एंड रिसीव्ड इमीडिएट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। इमीडिएट पेमेंट नहीं उसने ली, बल्कि उसने क्या किया है, ऑन क्रेडिट जब सेल की होगी देन ही उसने रिटर्न ली है। क्रीम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ये ठीक है। ऑन क्रेडिट रिसीव्ड रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर एंड रिसीव्ड द बैलेंस ड्यू, और उसने क्या किया, बैलेंस को जो ड्यू था वो उसकी रिसीट दिया और वो रिसीव किया बैलेंस। एंड 6 आर ट्रेडर परचेजेस ऑन क्रेडिट, ट्रेडर्स परचेजेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम अप्रैल अमाउंटिंग टू $2000. These purchases were subject to a trade discount of 10% and also a cash discount of 5% of accounts paid within 30 days. अब उसने क्या किया है, ट्रेडर्स ने परचेजेस ऑन क्रेडिट थी उसकी 2000 की, और परचेजेस के क्या किया उसने, ट्रेड डिस्काउंट उस पर कितना लिया है जी 10% और कैश डिस्काउंट 5%, जो कि उसने कहा अगर विद इन 30 डेज़ वो अगर पे कर दे। हाउ मच वाज इंटर्ड इन द परचेज जर्नल, अब परचेज जर्नल में क्या एंट्री करेंगे, किस अमाउंट से एंट्री करेगा। अब इसमें सबसे पहले 2000 में, अब ये 5% जो कैश डिस्काउंट है इसको हम इग्नोर करेंगे। क्यों, क्योंकि कैश डिस्काउंट उस वक्त लिया जाता है जब आप पेमेंट करें, यहाँ तो पेमेंट हुई नहीं है। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ हम देखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट उसमें से लेस कर देंगे। 2000 का हम 10% लेंगे, 200 लेस करेंगे 1800 आ जाएगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसमें ये देखें जैसे नीचे मैंने वर्किंग शो की है, 2000 का 10% लेंगे 200 और इसमें 200 लेस कर देंगे 1800 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5% को उस वक्त हम ट्रीट करते हैं कि कैश डिस्काउंट को उस वक्त ट्रीट करते हैं जब हम पेमेंट करते हैं अपने सप्लायर को। कस्टमर जब सप्लायर को पेमेंट करता है देन वो अगर डिस्काउंट उस वक्त दे दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग के टाइम जो डिस्काउंट लिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट होता है, उसको उसी वक्त लेस किया जाता है और उसको फिर हम रिकॉर्ड नहीं करते उसमें, सीधा सिंपली उसमें से लेस करके वही अमाउंट लिखते हैं, टोटल नेट अमाउंट लिख देते हैं उसमें, जैसे यहाँ पे 1800 लिखा हुआ।